नमस्कार दोस्तों। और मैं देव राठौड़ आपका स्वागत करता हूं ईडीयू स्टैक के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूं मेरे बारे में कि मैं कौन हूं और मैंने कहाँ काम किया है, ये सब चीज़। उसके बाद में अपना जो आज का टॉपिक है, टॉपिक नेम है डिजिटल मार्केटिंग, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली माई सेल्फ देव राठौड़, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक मैंने कंप्लीट किया है 2013 में। उसके बाद में मैंने अलग अलग कंपनीज में काम किया, जैसे कि सम्यक आईटी सॉल्यूशन में। उसके बाद में मैंने सोनी एक्सपीरिया में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। मैंने कोचिंग्स में भी काम किया, करीबन मैंने 4 साल वीपीएम क्लासेज में काम किया एज ए आईटी डिपार्टमेंट। देन मैंने ज्वाइन किया केएम अकेडमी, वहाँ पे भी मैं आईटी डिपार्टमेंट और बिजनेस डेवलपमेंट हेड था। देन उसके बाद में दोस्तों एक ख्याल है कि क्यों काफ़ी समय से कोचिंग लाइन में था, करीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे लगा क्यों ना स्टूडेंट्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जाए। तो इसी के चलते जब दिमाग में आया और ये चीज़ की, अब अपने को काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गया है। 2013 के बाद में कंटिन्यू 7 साल से काम कर रहा हूँ, अलग अलग फील्ड में भी काम किया है। तो क्यों ने आईटी डिपार्टमेंट को और जो कोचिंग डिपार्टमेंट को कंबाइन करके कुछ ऐसा किया जाए कि स्टूडेंट्स के पास में सारा का सारा नॉलेज एक ही चैनल के या एक ही माध्यम से उसके पास में पहुंच जाए। स्टूडेंट को तकलीफ नहीं हो कि मान लो आर्ट्स वाला स्टूडेंट है या 10th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, बीएससी का है, एमएससी का, नेट का है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का, डिफेंस का है, तो उसको अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके की जो सर्च करते हैं, गूगल पे भी करते हैं, उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि जहाँ पे ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो वहाँ पे आके अपना सब कुछ चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10th का स्टूडेंट है, उसे चेक करना है कि मुझे 10th के सब्जेक्ट्स में क्या क्या है और क्या क्या सिलेबस है, किस प्रकार से एग्जाम होंगे। मान लो नेट का स्टूडेंट है, उसको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन लेनी है। 12th का स्टूडेंट है या बीएससी का या एमएससी का स्टूडेंट है, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट्स हैं उनको चेक करना है, या फिर जो कंप्यूटर के स्टूडेंट है या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग या आईटी फील्ड के स्टूडेंट हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, कॉमनली जो 70% या 80% मैं कवर कर रहा हूँ उसमें, तो वो वहाँ पे आके एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए। तो ये काफ़ी समय से मेरे मन में चल रहा था विचार, तो फिर मैंने ये अपना शुरुआत किया एडीयू विस्टा नाम से। तो मुझे आशा रहेगी आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा मुझे, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और शेयर भी कीजिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट के पास में ये चीज़ पहुंच सके। तो दोस्तों चलो आज हम जो स्टार्ट करते हैं वो टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग। मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड किए हैं, जिसमें कुछ जेएम के भी हैं, कुछ सीएसआर नेट फिजिक्स के भी हैं, कुछ अलग अलग हैं जो चलते रहते हैं। आज का जो हम लोग आईटी से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, जो हर एक बंदा अपने जो जनरल लाइफ है आजकल की उसमें यूज कर रहा है, बट उसे पता नहीं कि वो एक्चुअली यूज क्या कर रहा है, और वो वास्तव में डिजिटल मार्केटिंग जानता भी है या नहीं जानता है। और जो जानते भी हैं और जिनको पता भी नहीं है, तो वो भी ये चीज़ इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी टेक्निक नहीं है। तो पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। एक जो टर्म्स यूज हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है मार्केटिंग। तो काफ़ी करीबन सब लोगों को पता है ये चीज़ क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जब हम लॉन्च करते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट में लाने के लिए, कस्टमर से जोड़ने के लिए, उसको सेल करने के लिए हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में उस पर्सन को बताते हैं जो ये लेने का इच्छुक होता है। तो उसको हम लोग ये बोलते हैं मार्केटिंग। But we are talking about digital marketing. What is digital marketing? So guys, digital marketing is a terms or a word used for the marketing for the product or a service in using digital technique to reach their viewers, convert into customer and sell their products. That's mean क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का ही नाम है, बट यूजिंग ऑनलाइन टेक्निक। और डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक हम क्या करते हैं, ऑनलाइन टेक्निक के थ्रू हम लोग अपने जो प्रोडक्ट है और अपने सर्विस जो भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी अपना बिजनेस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं बहुत सारे लोगों को। अब वो लोगों को देने के बाद में उन जो हमारा बिजनेस के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं कस्टमर्स में और हमारे प्रोडक्ट्स को हम बेचते हैं। बट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो रहता है वो रहता है ऑनलाइन। सो बात करते हैं अपन यहाँ पे, दो टाइप की मार्केटिंग हो गई, एक होगी आपकी ऑफलाइन, एक हो गई आपकी ऑनलाइन। सो डिजिटल मार्केटिंग में ओनली जो टर्म्स यूज होता है वो होता है आपका ऑनलाइन।
ऑफलाइन मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग सेल आउट करते हैं तो बेसिकली क्या रहता है कि हमें उस पर्सन से बात करना रहता है, फिर अपने घर से या ऑफिस से निकलना रहता है, उस पर्सन से मिलना रहता है, हम उसके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, देन हम लोग उससे बार बार मीटिंग करते हैं और हम लोग अपनी डील क्लोज करते हैं या हम अपने बिजनेस या अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल आउट करते हैं। क्या बात है, अगर एक कस्टमर से मिलने जाना है तो हमारे को जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा लगते हैं। टाइम, मान लो अपने को ऑफलाइन में 10 कस्टमर से मिलना है तो एक दिन में एक से मिल पाते तो 10 डेज लगते हैं। बट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द ऑफलाइन मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग? यहाँ 10 कस्टमर से हम लोग मिलते हैं, 10 दिन का समय लगता है, एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। बट अगर हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में थ्रू ऑनलाइन मोड हम लोग कस्टमर्स को बताते हैं और एक टाइम पे हम लोग नंबर ऑफ हजार, थाउजेंड, मोर देन 1000, लाख, ऑन सिंगल टाइम हम लोग एक साथ में अपने कस्टमर के पास में पहुंच सकते हैं। तो दोनों में क्या होता है, टाइम जो है वो बचता है और जो अपना पैसा है वो भी हम लोग बचा लेते हैं। डेफिनेट वापस मैं रिपीट करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ये पार्ट होता है मार्केटिंग का, बट इसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, वो ऑनलाइन मोड का होता है। तो किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग करना डिजिटल टेक्निक के थ्रू, वो क्या होती है डिजिटल टेक्निक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस का जो मार्केटिंग करना है डिजिटल टेक्निक को यूज करके और उस प्रोडक्ट को जो चाहने वाले कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाना और उनको कन्वर्ट करके उसको सेल करना, यही डिजिटल मार्केटिंग का मेन फंडा है। कम्युनिकेशन मोड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन मोड के। कम्युनिकेशन क्या होता है कि आपने बता तो दिया कि हाँ साहब हम लोग ऑनलाइन के थ्रू है जो मार्केटिंग करेंगे, बट व्हाट इज द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मोड क्या है? कम्युनिकेशन जो मोड रहता है, यहाँ पे जो मीडियम रहता है कम्युनिकेशन का, वो आपका यहाँ पे ये रहता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट, चैट एंड ईमेल। किसके थ्रू अपन बात करेंगे? सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, चैट्स के थ्रू और मीडियम के थ्रू हम लोग बात करेंगे, मेल्स के थ्रू हम लोग बात करते हैं। कम्युनिकेशन जो मीडियम रहता है ये रहता है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक होती है डिजिटल मार्केटिंग में। तो हम लोग जब अब स्टार्ट करेंगे तो वो करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग से, ठीक है गाइज। तो अपना जो फर्स्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग जो टेक्निक है, जो कम्युनिकेशन मीडियम है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का नाम सुनते ही जैसे कि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है कि ये हम लोग बात कर रहे हैं जो भी सोशल मीडिया अभी तक चल रहा है, जिसमें हम लोग बात करते हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ हम लोग अपने डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। यही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग की एक जो टेक्निक होती है या कम्युनिकेशन मोड होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट होते हैं, जैसे फेसबुक के थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ट्विटर के थ्रू करते हैं, पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग करते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग करते हैं। तो ये जो मार्केटिंग है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, ये जो चीज़ें हैं हम लोग उनको बारी बारी एक एक जो चीज़ है या एक एक जो टेक्निक है कि फेसबुक के थ्रू कैसे करेंगे, ट्विटर के थ्रू कैसे करेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू कैसे करेंगे, इस एक एक टेक्निक या एक एक टर्म्स को हम लोग काफ़ी डीपली स्टडी करेंगे। हम लोगों का आज का जो मेन स्टार्टिंग है वो हम लोग फेसबुक के थ्रू करेंगे कि फेसबुक से हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो हम लोग पहले जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फेसबुक के थ्रू। फेसबुक के थ्रू हम लोग मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि फेसबुक में दो टाइप के काम हो रहे हैं। एक तो होती है आपकी प्रोफाइल, खुद की प्रोफाइल होती है, एक होती है आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग ये पेज होता है जिसको हम लोग फेसबुक पेज बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमें ऐसे ही बनाने की, फेसबुक पेज बनाने की ज़रूरत क्या पड़ रही? ऐसा तो है नहीं कि हम लोग प्रोफाइल में भी काम कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ इसमें
कि फेसबुक पेज और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है। प्रोफाइल में हम लोग जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर की मेरी कंपनी है और मैं मार्कर सेल आउट करता हूँ, और मैं मार्कर सेल आउट कहाँ कर रहा हूँ, मैं मार्कर सेल कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो अगर मैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर जिसमें मेरे जानने वाले या जो मेरे को मार्केटिंग करनी है उसमें मोर देन 2 या 3 हज़ार है जो पीपल्स हैं, तो उनके लिए मेरी ये प्रोफाइल सही है, क्योंकि इसमें मेरा है मोर देन 5,000 जो मेरे फ्रेंड हैं वो रह सकते हैं। 5,000 पीपल्स मेरे को फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो मैं कोई भी अपनी मार्केटिंग करता हूँ तो ये 5,000 पीपल्स के पास में पहुंच जाती है। बट इफ अगर मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, ऑल ओवर इंडिया में लेके जाना है या एक स्टेट में लेके जाना है, तो अब ये तो है नहीं कि ग्लोबल लेवल पे लेके जाऊंगा तो 5,000 पीपल ही मेरे को देखेंगे, क्योंकि तो एक छोटे से एरिया में भी देख लेते हैं। अब ऐसी क्या टेक्निक है या आप फेसबुक पेज की जरूरत क्या पड़ी फेसबुक पेज की, कि हमें क्यों ये आया गया फेसबुक पेज का जो फेसबुक ने लॉन्च किया मार्केटिंग के लिए। तो इसमें क्या होता है कि लिमिट एरिया में एक लिमिट पर्सन के पास में हम लोग पहुंच सकते हैं थ्रू फेसबुक प्रोफाइल। बट अगर फेसबुक पेज की हम लोग बात करते हैं तो मोर देन 5 करोड़ पीपल्स है, 5 करोड़ लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर सकते हैं। तो ये 5 करोड़ लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, मोर देन 5 करोड़। तो ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, काउंट बहुत बड़ा है। तो हमारे प्रोडक्ट को, अगर हमारा प्रोडक्ट फेसबुक पेज के थ्रू हम लोग मार्केट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो डेफिनेटली कि 5 करोड़ लोग उसे देख सकते हैं। अगर हम प्रोफाइल के थ्रू करते हैं तो 5,000 लोग मैक्सिमम उसे देख सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या है कि प्रोफाइल और फेसबुक पेज में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये इजी है, कोई ज़्यादा बड़ी हार्ड एंड टास्क रूल नहीं है। ये चीज़ मैं आपको बेसिक लेवल से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इनिशियल लेवल से और अपर लेवल पे जो बात जाएगी कि टेक्निक क्या होती है, क्योंकि ये तो आपको भी बताया फेसबुक पेज सबके करीबन करीबन बने हुए रहते हैं। बट जब आप स्क्रॉल करते हैं और आप देखते हैं कि कई फेसबुक पेज आपके सामने आते हैं जिसमें आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आता है। आप उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अगर आपको वो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ क्यों ऐसे होती है, ये आपके सामने कैसे आता है जब आप कोई भी पोस्ट वगैरह चेक करते रहते हैं, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो प्रोफाइल और फेसबुक पेज में आपको दोनों में डिफरेंस है जो मालूम हो गया होगा। अब फेसबुक है, आपको जब इनिशियल लेवल से बता रहा हूँ, तो फेसबुक के एक एल्गोरिदम पे काम करती है, उसका नाम है एज एल्गोरिदम पे काम करती है। तो इसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग मार्केटिंग है जो फेसबुक मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो एज पे हम लोग एक बार छोटा सा डेफिनेशन ले लेते हैं, एज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई डी। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इनको। ए मतलब होता है एफिनिटी। एफिनिटी क्या होती है मैं बता देता हूँ अभी। डब्ल्यू मीन्स होता है वेटेज, डी मतलब होता है डी में। तो एक एल्गोरिदम है जिस पर फेसबुक काम करती है एज पे। इन सबका अलग अलग जो है काम है कि एफिनिटी का मतलब क्या होता है, हाउ टू कस्टमर एंगेज विथ योर पोस्ट। वेटेज मतलब होता है व्हाट यू आर पोस्टिंग, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, यू आर पोस्टिंग, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं। इसमें आप है जो कुछ भी लाइक आप टेक्स्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, वीडियोस भी कर सकते हैं, या कोई लिंक भी आप पोस्ट कर सकते हैं। और जो डीने का मतलब होता है व्हेन यू आर पोस्टिंग, दैट मीन कि वो किस टाइम पे आप लोग है जो पोस्ट करते हैं अपने प्रोफाइल पे अपने पेज पे, वो भी उसका भी रीजन होता है कि आपको कब पोस्ट करना चाहिए कि आप है मैक्सिमम जो है लाइक एंड शेयर है या जो मैक्सिमम रीच है आपके कस्टमर्स के पास में वो पहुंच जाए व्हेन यू आर पोस्टिंग। ठीक है,
तो ये तो सिंपल एल्गोरिदम्स थी जो मैंने आपको बताया था कि फेसबुक एज एल्गोरिदम पे काम करती है। एज एल्गोरिदम मीन्स होता है ए मल्टीप्लिकेशन बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई टी, ये सबका कंबाइन होता है। ये क्यों होता है इसका भी बता रहा हूँ कि एफिनिटी मीन्स हाउ टू कस्टमर इंगेज, कस्टमर को कैसे हम लोग पकड़ें, कस्टमर क्यों हमारे प्रोडक्ट पे आके रुकेगा, क्यों हमारे प्रोडक्ट पे को देखेगा, हमारी फेसबुक पेज पे जो हमने वीडियो डाला है उसको स्क्रॉल करेगा, या जो हमने टेक्स्ट डाला उसको कंप्लीट पढ़ेगा। तो व्हाट इज द रीजन वाई कस्टमर स्टैंड क्यों करेगा, यहाँ पे ये होता है हाउ टू कस्टमर इंगेज, दैट्स कॉल्ड द एफिनिटी। ये एल्गोरिदम पे काम करते हैं। ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे एक साथ में तो ही आपके जो फेसबुक पेज है उस पर लाइक आएंगे, तो ही आपके जो फेसबुक पेज है उस पर पोस्ट आगे बढ़ेंगे, पोस्ट भी बढ़ेंगे, आपके लाइक्स भी आएंगे, आपके कस्टमर है जो कन्वर्ट भी होंगे, आपकी सेल भी होगी। बट ये तीनों मल्टीप्लाई होने चाहिए। तो ये कैसे होंगे ये मैं आपको धीरे धीरे आगे के वीडियो में बता दूंगा। द सेकेंड वन था डब्ल्यू मीन्स वेटेज। वेटेज मीन्स ये होता है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली पोस्ट क्या कर सकते हैं अपन टेक्स्ट पोस्ट कर सकते हैं, इमेज पोस्ट कर सकते हैं, सिंपल इमेज कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग जो है कोई लिंक भी हम लोग शेयर कर सकते हैं, यही करते हैं। इसके अलावा हम लोग शायद फेसबुक पे कुछ नहीं करते हैं, आपको भी बताइए चीज। देन डी लास्ट है मल्टीप्लाई डी, दैट्स कॉल्ड डी में व्हेन यू आर पोस्टिंग, कब आप पोस्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये इस वीडियो के माध्यम से ही पता चला होगा कि हम देखते हैं कभी भी उठ गए पोस्ट कर दिया, लेकिन कब आप पोस्ट करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इसी के थ्रू आपकी जो एंगेजमेंट है पीपल्स की या फॉलोवर्स हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पे, कितने लोग आपकी पोस्ट पे जाके रुकते हैं, वो डिपेंड करता है कब आप पोस्ट कर रहे हैं। सो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों को कैसे, कब और क्या पोस्ट करना चाहिए जिससे कि नंबर ऑफ पीपल है जो एंगेज हो अपनी पोस्ट पे। तो एक बार फिर से समझा देता हूं, E इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई W मल्टीप्लाई बाई D, कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए, कि कब पोस्ट करें कि सारे के सारे जो कस्टमर हैं या सारे के सारे जो पीपल्स हैं या जो फॉलोवर्स हैं वो एंगेज हो किस पे, हमारी पोस्ट पे। जब तक पोस्ट के ऊपर कस्टमर या जो भी व्यूअर है वो एंगेज नहीं होगा, आपका कंप्लीटली एफर्ट है, कितना भी अच्छा वीडियो आपने बनाया, कितना भी अच्छा टेक्स्ट आपने लिखा, कितनी भी अच्छी वेल क्वालिटी की इमेज आपने बनाई, उसका जो एफर्ट है बिल्कुल शून्य हो जाएगा भाइयों। तो दोस्तों अगर आपको जो करना है वो डेफिनेटली करना क्या है कि वेटेज और डी डी नहीं, मतलब व्हेन यू आर पोस्टिंग, इन सबको साथ में लेके ही अपनी पोस्ट को एंगेज करवाना है। समझ में आ गया? अब ये तो बात हो गई कि फेसबुक कैसे काम करता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि हम लोग अगर कोई पोस्टिंग करते हैं तो हम क्यों करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन इज व्हाई वी पोस्ट ऑन एनी सोशल मीडिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओनली फेसबुक, बिकॉज हम लोग फेसबुक का टॉपिक ले रहे हैं, बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम लोग कोई भी पोस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो हम लोग क्यों करते हैं। सो अभी हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक की लिख देता हूँ, व्हाई वी पोस्ट ऑन फेसबुक। क्यों ऐसा क्या है कि हमें फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमें मजा आ रहा है भाई फेसबुक पे पोस्ट कर लो। किसी भी चीज को हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग किसी भी पर्सन्स के सामने या किसी बहुत सारे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, तो हम लोग क्यों क्या चाहते हैं। बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको भी ये बताइए, जब आप लोग ये पोस्ट करते हैं तो किस लिए करते हैं। डेफिनेटली हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारी पोस्ट पे है लाइक आए, ठीक है, उस पोस्ट को शेयर किया जाए और उस पोस्ट पे कमेंट आए। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी पर्सन होगा जो अपनी सेल्फी या जहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाता होगा, इसके अलावा कुछ भी उसको नहीं चाहिए होगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आए, शेयर आए, कमेंट आए। बस यही जो मेन फंडा होता है, यही होता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग जब अपनी पोस्टिंग करते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, ओके। बट थिंक इज दैट कि जो मेन पॉइंट है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली बिजनेस, हमें अपने पेज के लाइक कैसे बढ़ाना चाहिए।
तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम हमारे बिजनेस या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी हम फोटो डालेंगे तो हमें भी ये चाहिए होता है। चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता? बिल्कुल चाहिए होता है, क्योंकि इसके बिना तो हम लोग शून्य हैं कि हमने हमारा मार्कर की फोटो डाल दी, उस पर एक भी लाइक नहीं आया, एक भी शेयर नहीं आया, एक भी कमेंट नहीं आया, दैट मीन वी आर जीरो। तो टेक्निक क्या कहती है कि हम हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में कैसे पहुंचाएं, कैसे है कोई भी बंदा अगर स्क्रॉल कर रहा है तो उसे हमारा प्रोडक्ट या हमारे फेसबुक पेज के बारे में जानकारी कैसे मिले, कैसे हमारे फेसबुक पेज पे जो भी पोस्ट डाली है उस पर लाइक कैसे बढ़े। तो उसकी जो टेक्निक है वो हम लोग इस अभी जो आगे चल रहा है इसमें हम लोग बताएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके कम्युनिकेशन मीडियम क्या होते हैं, उसमें जो हम लोग फेसबुक पे बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है और वेबसाइट है, कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं। जो सबसे पहले होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर वेबसाइट होता है, ईमेल्स होता है, चैट होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं ओनली फेसबुक की। फेसबुक है जो एज एल्गोरिदम पे काम करती है, मैंने आपको बताया था E = A×W×D। सबका अलग अलग महत्व है, वो मैंने आपको बताया, आगे भी बताऊंगा। अब हम लोग फेसबुक पे पोस्ट क्यों करते हैं वो मैंने आपको बताया, बट जो मेन जो चीज़ हमारी अभी है कि हमें इस लेक्चर को क्यों देखना था, हमें ये देखना था कि मैं अगर पोस्ट करता हूं तो मेरे पोस्ट पे लाइक कैसे बढ़े, ये था। इसके अलावा कोई रीजन नहीं था। क्यों हमें सोशल मीडिया ये ओपिनियन सबको आता है, बट थिंक इज दैट कि अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए तो हम बेसिकली हम लोग उसको बेनिफिट चाहिए। तो बेनिफिट चाहिए तो हमें लाइक शेयर और कमेंट कैसे आएंगे, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट का लाइक कैसे बढ़ेंगे, तो उस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं टेक्निक की। तो टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग लाइक, ठीक है, इंक्रीजिंग लाइक, ठीक है। तो क्या क्या टेक्निक होती है किसी भी पोस्ट को पे लाइक बढ़ाने के लिए? तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो टेक्निक की बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज पुल एंड पोस्ट, द सेकंड इज 80-20। सो फर्स्ट वन इज push and pull, the second one is 80/20। ओनली दो टेक्निक्स से हम लोग काफ़ी इजीली हम लोग अपने हैं जो लाइक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहला टेक्निक है, हम लोग बात कर रहे हैं पुश एंड पुल। तो ऐसा क्या है कि जो पुश एंड पुल का मीन्स क्या है हम लोग बात करते हैं। तो टेक्निक दो टाइप की होती है, पुश एंड पुल, एंड सेकंड 80-20। तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। हम लोग जो पहला टेक्निक है हमारा पुश एंड पुल, ओके। अब हम बात करते हैं पुश एंड पुल में। सबसे पहले पुश की, ये क्या होता है, इसका मीन क्या होता है, इसमें क्या करना है अपने को कि हमारे पोस्ट पे कैसे है जो लाइक बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रोफाइल है, मेरे नाम से, ये मेरा नाम से मेरी फेसबुक पर प्रोफाइल है देव राठौड़, ठीक है, देव राठौड़ है। इस प्रोफाइल पे मेरे 500 जो है फैंस है, जिसमें से मेरे को जो जानने वाले मेरे नॉन फ्रेंड है वो है 300 और जो अननोन है वो है 200। ये है मेरे को नॉन फ्रेंड, ये है मेरे अननोन। तो गाइस 500 पीपल एक प्रोफाइल है देव राठौड़ उस पर है, जिसमें से 300 उसको जानते हैं, 200 उसको नहीं जानते। तो पहली टेक्निक हम बात कर रहे हैं पोस्ट की, ठीक है। अब टेक्निक को साइड में रख के अब मैं कोई पोस्ट करता हूं, यहाँ पे एक फोटो डालता हूं। अब चांस क्या होता है कि जब मैं फोटो डालता हूं तो मेरे फोटो पे मैं डेफिनेटली चाहूंगा मेरे फोटो पे लाइक कमेंट एंड शेयर आए। तो मेरे फोटो पे मान लो लाइक आते हैं 500, मेरे फ्रेंड्स हैं, उसमें से मेरे फोटो पे लाइक कैसे आते हैं, 300 फ्रेंड्स हैं मेरे जानने वाले, तो मोर देन 50% ये मेरे को लाइक करेंगे। दिस इज डेफिनेट कि वो मेरे को जानते हैं, तो ये मेरे को लाइक करेंगे, तो मोर देन 50% हो गए, 150 या
170 अपन लाइक मान लेते हैं। बट जो मेरे को जानते नहीं है 200, इसमें से मेरे पास में 10% भी लाइक नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे को जानते नहीं है, स्क्रॉल कर जाएंगे। तो मान लो ये जो यहाँ पे लाइक आते हैं वो आते हैं यहाँ पे 10% अपन मान लें तो 20, तो ये टोटल लाइक मेरे पास में हो गए 190 आउट ऑफ 500। दिस इज नॉट अ बिग रेशियो, कोई बड़ा रेशियो नहीं है कि 500 मेरे पास में लोग जुड़े हुए, मैं एक फोटो डालता हूँ तो 190 लाइक आ रहे हैं, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। बट सिंपल सी थिंग है, लेकिन जो रेशियो जनरेट हो रहा है वो मेरे नॉन जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनमें से जनरेट हो रहा है। तो जो रिमेनिंग अननोन फ्रेंड है मेरे 200, इनमें से मेरे पास में कोई रेशियो नहीं आ रहा है। तो टेक्निक क्या कहती है कि जो लोग हमें नहीं जानते हैं उसको वो लोग हमें जाने और हमें लाइक करें, तो ये टेक्निक होती है पुश। उसमें क्या करना रहता है वो मैं आपको इसमें बताता हूं। ठीक है, तो पुश टेक्निक में क्या है, सिंपल सा, कोई कुछ नहीं करना, फंडामेंटल कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, 1 घंटा है डेली बेसिस पे, 1 घंटे आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, उसके हर एक पोस्ट को आपको सिमिलरली लाइक करना है, उस पर कॉमेंट करना है, स्क्रॉल करते जाना है, लाइक करना है, कॉमेंट करना है। सिंपली आपको 1 घंटा डेली बेसिस पे देना है। जिसको आप नहीं जानते हो, देव राठौर में से 500 फ्रेंड में से वो 300 को जानता है लेकिन 200 को नहीं जानता, तो 300 को तो सिमिलरली जानता है तो उस पर तो करना ही करना है। लेकिन जो 200 लोग हैं उनके लिए पर्टिकुलर 1 घंटे का टाइम हमारे को निकालना है और उनके हर पोस्ट पे हमें लाइक करना है, कमेंट करना है। रीजन क्या है इसके पीछे, कि रीजन क्या है, क्यों हम लाइक करें, क्यों हम लोग अपना 1 घंटा वेस्ट करें सिर्फ अदर्स पीपल के जो है उसके पोस्ट लाइक करने पे, इस पे कमेंट करने का। तो रीजन ये है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्ट डाली, मैं थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया था कि हम पोस्ट क्यों डालते हैं। हमारे पोस्ट हम लोग इसलिए डालते हैं कि लाइक आए, कमेंट आए, शेयर आए। जैसे ही हमने पोस्ट डाली, हम आधे घंटे या 1 घंटे बाद में चेक करते हैं कि कितने लाइक हमें मिले हैं। लाइक चेक करते हैं तो हम लोग जैसे लाइक पे क्लिक करते हैं तो साइड में है जो जितने भी लोगों ने हमें लाइक किया वो हम लोग देख सकते हैं। तो जिन लोगों को हम जानते हैं उनका हम लोग इजीली गो थ्रू कर देते हैं, लेकिन जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनकी बेसिकली 90% हम लोग प्रोफाइल ओपन करके देखते हैं। समझ में आया? और नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, आज उस बंदे ने देख लिया कि मुझे 10 बंदों ने लाइक किया, इसमें एक देव राठौर नाम की न्यू प्रोफाइल है जिसे मैं नहीं जानता, उसने भी मुझे लाइक किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो नहीं देखेगा। कल भी हमने सेम रिपीट किया, परसों भी किया, तो वो देखेगा ये बंदा है बहुत, मतलब कि बार बार पीछे पड़ा है, हर चीज में लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, देखना चाहे कि ये है कौन। तो वो देखेगा अपनी प्रोफाइल, देखने के बाद उसको पता चलेगा कि हाँ ये या तो ऑनलाइन टीचर है या फिर कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो चलो इसको लाइक कर देते हैं। तो उसके दिमाग में वो नाम क्लिक हो गया कि देव राठौर नाम का बंदा है, या तो वो आईटी इंजीनियर है, या वो कोचिंग चलाता है, या कुछ भी, जो भी मेरी प्रोफाइल है या जो भी एक्स बंदे की प्रोफाइल है वो उसके दिमाग में क्लिक हो गया। तो इससे करने से क्या होगा, 200 लोग जो 500 में से 200 जो मुझे नहीं जानते थे, उसमें से 1 महीने के अंदर मुझे 100 लोग बाई नेम जानने लग जाएंगे कि हाँ यार देव राठौर नाम की एक प्रोफाइल है जो ये कोचिंग पढ़ाता है या ऑनलाइन कोचिंग लेता है, और ऐसा वो लाइक करता रहता। तो इसका अब क्या होगा, ये हो गया। अब क्या होगा, ये तो हमारी पुश टेक्निक थी, पुश एंड पुल सेम टेक्निक है, एक ही टेक्निक आती है। ये हमने क्या किया, पुश किया किसी भी प्रोफाइल को, उसकी पोस्ट लाइक करके उसे पुश किया कि तू हमें जान भाई, हम कौन है। ठीक है, तो जानेगा जब ये हमें लाइक करेगा। उसको बार बार हमने पुश किया, उसको धक्का दिया, भाई तू देख, आज मैं देखा, कल लाइक करूंगा मैं, फिर परसों भी करूंगा, मैं करता रहूंगा जब तक तू मुझे जानेगा नहीं। तो ये चीज अपने को करनी है, उसमें आपको ये नहीं देखना कि यार मैं लाइक करता रहता हूँ। तो डेफिनेटली अपने को ये देखना है, उसको पुश करते रहना जब तक कि वो अपने को लाइक नहीं करे। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो है हमारी पुश टेक्निक। अब क्या है कि पुश एंड पुल दोनों एक ही टेक्निक है, तो इसके आगे हम लोग लिख देते हैं पुल टेक्निक। यहाँ पे मैं एक बार फ्री डिवाइड करता हूँ। 500 थे देव के पास में, 300 उसके जानने वाले थे, 200 उसके नहीं जानने वाले थे। लेकिन हमने इन 200 पीपल्स को टारगेट किया उस टेक्निक के थ्रू। उनको हमने पूछ किया, उनके हर एक उनकी पोस्ट पर हमने लाइक किया, कमेंट किया, जिससे कि क्या हुआ, ये 200 पीपल से उन्होंने एक नाम जाना
कि देव राठौड़ नाम का या कोई भी प्रोफाइल नाम का एक पर्सन है जो या तो इंस्टीट्यूट चलाता है, वीडियोस बनाता है, या जो उसकी जो भी चीज़ है वो ये करता है, तो उनके माइंड में वो क्लिक हो गया और उनसे उनको ये लगा कि ये पर्सन है वो अच्छा है और ये काम कर रहा है अपना, बाकी ये कोई फालतू पोस्ट वगैरह नहीं डालता है। तो ये हमने उनका माइंड सेट कर दिया, 200 लोगों का हमने माइंड सेट कर दिया। अब पुल क्या है, अब क्या करेंगे कि जैसे हमने को पता तो था कि भाई हमने प्रोफाइल तो बनाई है, लेकिन प्रोफाइल बनाई है हमने अपने पेज को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि पेज पे ही हमें मोर देन 5000 पीपल है वो फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें तो अपनी बिजनेस चलाना है, हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने फेसबुक पेज पे जाएंगे और वहां पे हम कोई भी पोस्ट डालेंगे जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड। तो क्या होगा, मैं मेरे फेसबुक पेज पे गया, एफबी पेज पे गया, वहां मैंने एक पोस्ट शेयर करी, पोस्ट डाली, उसको मैंने शेयर करी मेरी प्रोफाइल से। तो जो मेरे 300 लोग जानने वाले थे उन्होंने तो उसको लाइक करी जो करी, लेकिन जो 200 लोग मेरे को जानने वाले नहीं थे उनके माइंड में ये क्लिक आया कि हाँ ये देव राठौड़ वही है जो हमारे को लाइक करता है बार बार, तो क्यों ना हम भी लाइक किए हैं, क्योंकि पोस्ट भी हमने देख रखा है उसको कि कोई गलत पोस्ट डालेंगे, पोस्ट भी अच्छी है। तो वो क्या करेंगे, एक चांस है जो 80% या 90% चांस ये बन जाते हैं कि वो आपके फेसबुक पेज को लाइक करते हैं और आपकी पोस्ट को भी लाइक करते हैं। दैट मीन जो एंगेजमेंट है या जो कस्टमर्स की या जो आपके जो 200 लोग हैं जो आपको जानते नहीं थे उनका जो रेशियो है वो यहाँ बढ़ता है, वो आपके पोस्ट को लाइक करते हैं और आपके फेसबुक पेज को भी लाइक करते हैं। सो एंगेज हो जाते हैं वो लोग आपके फेसबुक पोस्ट के साथ में। तो ये होती है पुश एंड पुल टेक्निक। इन शॉर्ट डेफिनेशन कि पुश यानी हमें कस्टमर तक पहुंचना है जो हमें जानता नहीं है। कैसे पहुंचेंगे, बार बार हम उनको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उनको शेयर करेंगे, उनको ये याद दिलाते रहेंगे कि हाँ भाई हम भी हैं और इस नाम की प्रोफाइल है, हम लोग ये काम करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, वो आपके बारे में जानेगा, वो आपको लाइक करे नहीं करे डजंट मैटर, बट उसके माइंड में ये क्लिक हो जाएगा कि हाँ एक देव राठौड़ या फॉर एग्जांपल कोई भी एक ब्रांड है उसका नाम ये है और वो ये काम करता है। ठीक है, जैसे ही आप पुश कर दिए उस कस्टमर को, 200 कस्टमर को, वो उसके बाद में जब आप अपने फेसबुक पेज से आप पोस्टिंग करते हो, उसको शेयर करते हो, तो जो आपके नोन है वो तो आपको लाइक करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो आपके अननोन थे यहाँ पे 200 पीपल, वो भी एक है जो संभावना बन जाती है कि वो भी आपको लाइक करेंगे। बस आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है पुश एंड पुल। तो सेकंड टेक्निक आती है, उसका नाम है 80/20। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो समझ में नहीं आ रही है, उसका नोट्स भी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपके नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सो सेकंड टेक्निक थी 80/20। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर है। ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। 80/20 टेक्निक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमें, पहले मैं इसका डिफरेंस बता देता हूँ, हमें वही पोस्ट करना चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में होता है, या फिर मैं आपको बताता हूँ 80/20 टेक्निक क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेली की 5 पोस्ट शेयर करता हूँ मेरे फेसबुक पेज पे। ठीक है, तो मेरे फेसबुक पेज पे ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा, लोग मेरे फेसबुक पेज को क्यों देखेंगे, क्यों लाइक करेंगे। ठीक है, तो 80/20 टेक्निक क्या बोलती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे 500 पीपल फेसबुक पेज पे मेरे 500 पीपल लाइक करे हैं। ठीक है, 500% मेरे लाइक करे हैं और मैं 5 पोस्टिंग डेली की करता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, पहली जो पोस्टिंग है उसमें भी मैं अपने बिजनेस के बारे में डालता हूँ, सेकंड में भी मैं अपने बिजनेस के बारे में डालता हूँ, थर्ड में भी मैं अपने बिजनेस के बारे में डालता हूँ, फोर्थ में भी मैं अपने बिजनेस के बारे में डालता हूँ, 5 में भी मैं अपने बिजनेस के बारे में डालता हूँ। तो पहली जो पोस्टिंग होती है, मान लो मेरे 500 फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ पे मेरे को 170 ने लाइक कर दिया। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा मिस कर गया था उस चीज को, कि फेसबुक जो चीज आप डालते हो, जिन लोगों का, जैसे पुश एंड पुल में भी वो टेक्निक यूज होती है,
जिन जिन लोगों को आप लाइक करते हो या जो चीज़ आप रेंडमली डालते हो, जो पोस्ट आप डालते रहते हो, जिस चीज़ में आपकी रुचि होती है या इंटरेस्ट होता है, फेसबुक एक डेटाबेस क्रिएट करता है। वो हर प्रोफाइल के लिए अलग होता है। ये फेसबुक का डेटाबेस होता है। तो इसमें जो भी आप करते हो डेली बेसिस पे वो इसमें स्टोरेज होता रहता है। उससे क्या होता है, जैसे हमने पुश में किया कि हमने उसको लाइक करा किसी भी जो अननोन लोग थे उनको, तो वो उनको स्टोरेज कर लेता है। तब क्या होता है, और उसके बाद में जैसे ही आप उनको लाइक करते रहते हो एक रेंडमली, वो आपको प्रोफाइल देखने लग जाते हैं। तो जब आप कोई चीज डालते हो तो जो आपके पास में मान लो 300 फ्रेंड है जो आपके जानकार है, उनके पास में तो नोटिफिकेशन जाएगा। लेकिन जिनको आप लाइक भी करते हो और जिनको रेंडमली आप लाइक कर रहे हो ना, 200 लोग हो गए जो आपको जानते नहीं थे, उनके पास में भी नोटिफिकेशन जाएगा क्योंकि हम रेंडमली बेस पे ये काम कर रहे हैं, उसके डेटाबेस में वो सेव हो रखा है। तो वो एक चांस मिल जाता है कि आपका जो फेसबुक पेज है, जो पोस्ट आप डालते हो उसको वो लाइक करें। तो ये टेक्निक उसमें भी काम आती है, जो पुश एंड पुल है उसमें भी इसी बेसिस पे काम होता है। ये यहाँ पे भी काम आएगा। डेटाबेस हर जगह रहता है फेसबुक का, तो वो चीज़ आपका इसमें भी काम आएगा। तो मैंने दूसरी टेक्निक पे हम लोग बात कर रहे थे 80-20। हाँ, तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं 80/20 पे। तो क्या होता है कि जैसे मेरे 500 फ्रेंड है या मेरे फेसबुक पेज पे 500 लाइक है, मैं 5 पोस्ट डेली की डालता हूँ। पहले में मैं बिजनेस की, सेकंड में मेरी पोस्ट बिजनेस से रिलेटेड रहती है और सारी 5 पोस्ट मेरी बिजनेस से रिलेटेड रहती है। तो क्या होता है, पहली पोस्ट में मेरे जो 500 फ्रेंड थे उन्होंने 170 ने लाइक किए। सेकंड में ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे या सेम बिजनेस के बारे में सेम रिलेटेड पोस्ट है 50 ने किया। यहाँ पे आगे 20 लोग हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 0 हो गए। तो कितने लोग एंगेज हुए दोस्तों, देखते हैं इस डेटाबेस के अंदर कितने लोग एंगेज होते हैं। जब हम लोग ओनली बिजनेस की पोस्ट डालते हैं, 5 पोस्ट डालते हैं ओनली बिजनेस की, तो 500 जो मेरे लाइक्स हैं उसमें से कितने लोग मेरे एंगेज हुए, वो होते हैं 170, 50, 220, 240, 250। यहाँ पे मेरे 250 लोग हैं जिन्होंने मेरी इस पोस्ट को लाइक किया है, या पूरे दिन में जो मैंने काम किया उस पर 250, मतलब मोर देन 50% जो लाइक थे उनके पास मेरी पोस्ट है वो पहुंची नहीं। ओके, तो अब अपन बात करते हैं ये कि इसमें मेरे जो है 250 लोग पहुंचे। अब 80-20 की जो डेफिनेशन वो बताता हूँ कि हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि 80% जो पोस्ट हमें डालनी है वो नन ऑफ आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। 20% ही पोस्ट हमें एक दिन के अंदर हमारे बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए, जैसा कि इसमें नहीं हुआ। इसमें हमने 5 की 5 एक दिन में पोस्ट डालते हैं, वो 5 की 5 पोस्ट हमने क्या कर दी, एक बिजनेस की डाल दी, जिसका इफेक्ट ये पड़ा कि 250 लाइक्स या 250 पीपल्स के पास में ही, मतलब 50% लोगों के पास में ही हमारा वो पोस्ट गया है या एंगेज हुए। अब क्या करेंगे हम लोग इसमें, सिंपल सा ये वापस 5 पोस्ट करते हैं। 80-20 का मतलब करते हैं 3, 4 एंड 5। हमने क्या बोला, 80-20 मीन्स ये होता है कि ओनली 20% पोस्ट है जो आपका बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बाकी का जो रिमेनिंग पोस्टिंग है वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले अपन देखते हैं कि जो पहली पोस्ट हमने करी वो सिंपल सी हमने कोई इमेज डाल दी, किसी भी लाइक फनी इमेज डाल दी, अपने फनी इमेज डाल दी, ठीक है। और सेकंड जो हमारी पोस्टिंग थी वो मान लो अपने डाल दी डेली न्यूज या न्यूज डाल दी, कोई न्यूज डाल दी। तीसरा हमने डाला वीडियो डाल दिया, कोई ऐसे कोई फनी वीडियो है। चौथा अपन ने कोई जैसे मान लो डेली बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है या ठीक है, या फिर कोई भी पोस्टिंग अपन ने यहाँ पे डाल दी, कोई बीमारी से या लेके, या कोई भी जो पोस्ट आपके मन में आती है, लाइक कोई अच्छी सी इमेज बना के हमने यहाँ पे फोटो डाल दी, ठीक है। और 5वीं जो पोस्टिंग डाली वो डाली हमने हमारे बिजनेस से रिलेटेड। तो हमने जो पोस्टिंग यहाँ पे डाली है वो डाली है मात्र बिजनेस से रिलेटेड। तो 4 पोस्टिंग ऐसी डाली है जिससे हमारे फेसबुक पेज को कोई मतलब नहीं है। ओनली हमने एक जो पोस्टिंग डाली है वो डाली है जिससे हमारे फेसबुक पेज को मतलब है, या जिस चीज़ का हम लोग अपने फेसबुक पेज से प्रमोशन करना चाह रहे हैं।
आप लोगों के दिमाग में आएगा जब इतना कर रहे हैं तो फिर एक पोस्टिंग डाले फिर मतलब क्या हो, मतलब ऐसा होता है हमें क्या करना है, हमारे पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में गैस करना है, उसे पहुंचाना है, राइट। ओके, अब बात करते हैं कि हमारे पास में वही डेटाबेस है। ये था जब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करेगी, सारी पोस्ट 500 की 500 पोस्ट बिजनेस की डाली। एक जो सेकंड डेटाबेस हमारा यहाँ पे बन रहा है फेसबुक डेटाबेस, इसमें भी हमारे 500 पीपल्स हैं। यहाँ पे क्या है कि 4 पोस्ट तो हमारी है नन ऑफ आवर बिजनेस, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक पोस्ट है हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड है, राइट। ओके, तो बात करते हैं फिर इसमें क्या होता है। 500 लोग हैं, जो पहला था फनी इमेज। अब 500 में से कम कुछ तो लोग होंगे ना जो फनी इमेजेस को लाइक करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल 500 में से 150 या 150% ऐसे हैं जो फनी इमेजेस को लाइक करते हैं, उन्होंने लाइक कर दिया, बाकी किसी ने नहीं किया। सेकंड थी अपनी कोई न्यूज़ हमने डाली, और जो डेली बेसिस पे जो करंट न्यूज़ चल रही है वो हमने डाली। अब 500 में से जिन्होंने फनी इमेज को लाइक करा वो भी, और जो रिमेनिंग 350 बचे हैं उनमें से भी कुछ तो ऐसे होंगे ना जो न्यूज़ को भी लाइक करते हैं, तो करते होंगे 100 बंदों ने न्यूज़ को भी लाइक कर दिया, इतने तो आराम से मिल जाएंगे। अब वीडियोस डाले अपन ने, कोई भी वीडियो एजुकेशन वीडियो डाल दिया, कुछ भी अपन ने डाल दिया, तो कम से कम ऐसे लोग तो होंगे जो वीडियोस को भी लाइक करते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस, ये अपने हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो डेफिनेटली रिपीटेड पोस्ट हो नहीं रही। तो ये मान लो 50 लोगों ने हमें को लाइक कर दिया, वीडियोस को लाइक कर दिया। फोटो है, कोई भी फोटो अपने डाली, चाहे सिंपल रिलेटेड जो भी आज डेली बेसिस पे चल रही है, कोई सी भी आपने फोटो डाली, तो कम से कम 100 बंदों ने आपकी फोटो को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी बनती है, अब आपने बिजनेस की पोस्ट डाली तो रिमेनिंग जैसे 150 हो गया, 250, 300, 400, रिमेनिंग आपने बिजनेस की पोस्ट डाली, तो कम से कम तो आपको उस बिजनेस के 100 बंदे तो जो ऐसे जुड़े हुए ना जो वास्तव में आपके बिजनेस से लाइक करते हैं, ठीक है। तो टोटल ऐसा डेटाबेस बन रहा है, वो बन रहा है 500 के करीबन पहुंच जाता है। लेकिन मानता हूं मैं कि यहाँ पे 100 ने आके, या कहीं ना कहीं रेशियो ऐसा आ जाता है, मान लो कि यहाँ पे 70 आ गया, फिर भी जो डेटाबेस बन रहा है वो अपना 470 का बन रहा है। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जब हमने 100% पोस्ट हमारी क्या करी, बिजनेस से रिलेटेड करी, तो हम लोग सिर्फ 50% लोगों के पास में पहुंच पाए हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों को, मान लो इसमें हम लोग 470 के पास में पहुंच गए, इसमें 50% के पास में पहुंचे, लेकिन जो 50% रह गए उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या अपने पेज को लाइक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसके पास पहुंचे ही नहीं। पहुंचे इसलिए नहीं कि हम लोग सेम रिपीटेड पोस्टिंग कर रहे थे, तो ज्यादा एंगेज हुई नहीं, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हम लोग सब लोगों को नजरिए को देखते हम लोग अलग अलग पोस्टिंग कर रहे थे, जिससे हमारी जो पोस्ट है वो ज्यादा लोगों के पास में एंगेज हुई। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो डेटाबेस है यहाँ पे 470 पीपल्स के पास में एंगेज हुआ। ये होता है 80-20% की जो टेक्निक होती है, वो ऐसे काम करती है कि हमें अपने पोस्ट को या अपना हमारा बिजनेस पेज है उसका 20% उससे रिलेटेड पोस्ट करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो लोग अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, कई फनी इमेजेस में रखते हैं, कई वीडियोस में रखते हैं, कई न्यूज़ में रखते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिए, किसी भी तरह की आप पोस्टिंग कीजिए तो वो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे उसके बाद में जब आप अपनी पोस्टिंग दूसरी वाली डालते हो तो वो वहां पे भी लाइक करेंगे। और अगर मान लो जैसे फनी इमेज आपने डाली, उसको अच्छा लगा, उसने आपको फनी इमेज को शेयर कर दिया, यहाँ पे उसने न्यूज़ डाली, आपने न्यूज़ को शेयर कर दिया, वीडियोस को शेयर कर दिया, तो 4 ऑप्शंस उनके पास में मिल जाते हैं कि वो आपकी चीज़ को शेयर कर सकें। लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ, जब हम लोग 100% बिजनेस की पोस्ट कर रहे थे तो 500 जगह बिजनेस पोस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे एक भी ऑप्शन किसी के पास में नहीं मिलता कि वो आपके है जो भी पोस्टिंग है उसको शेयर करे। इससे क्या होता है कि वो तो आपका लाइक कर देगा, लेकिन दूसरों के पास में वो नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग ये 80% है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड पोस्टिंग नहीं करते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि जो भी आपका फ्रेंड है वो शेयर करता है, जिसको पसंद आती है न्यूज़ या वीडियो, उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट वाला देखेगा यार ये पोस्टिंग कहाँ से हुई, तो पोस्टिंग कहाँ से हुई, उसका सोर्स तो हमारा बिजनेस पेज ही है ना, तो वो जाएगा वहां पे और लाइक करेगा आपके बिजनेस पेज को। तो इससे क्या होता है कि जो
पोस्ट है वो तो एंगेज हो रही है मोर देन 90% पीपल्स के पास में, बट शेयरिंग जो शेयर करना है वो भी यहाँ पे जो है रेशियो बढ़ता है। तो ये टेक्निक होती है। पहला हमने पढ़ा पुश एंड पुल, सेकंड हमने पढ़ी 80/20। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक बात मैंने आपको बताई थी, वो ये बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा कि एंगेज पोस्ट कैसे होती है। वो एल्गोरिदम पे हमने 3 जगह बात करी थी। तो एज एल्गोरिदम में हमने बात करी थी इक्वल टू एफिनिटी इक्वल टू एफिनिटी मल्टीप्लाई बाई वेटेज बाई डिग्नेट। वेटेज मीन्स व्हाट वी आर पोस्टिंग। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि हमें क्या पोस्ट करना चाहिए। मैंने बताया था टेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, फोटो भी आप कर सकते हैं, वीडियोस भी आप कर सकते हैं, लिंक भी आप कर सकते हैं। बट अब मैं बात कर रहा हूं आपकी रैंकिंग, आपके बिजनेस के हिसाब से, आपके नंबर ऑफ लाइक्स बढ़ाने के हिसाब से। तो हमें क्या पोस्ट नहीं करना है, हमें टेक्स्ट का भी पोस्ट नहीं करना है। ठीक है, टेक्स्ट अगर पोस्ट करो तो आप इमेज के साथ करो। ठीक है, सिंपली टेक्स्ट आपको पोस्ट नहीं करना है। आपको बढ़िया फोटो या इमेज बनानी है वेल क्वालिटी की, जिससे रिलेटेड आपका बिजनेस है उसका आपको इमेज बना के पोस्टिंग करना। आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप लिंक भी अपलोड कर सकते हैं। ये है व्हाट वी आर पोस्टिंग वेटेज में। अब जो नेक्स्ट आता है व्हेन वी पोस्ट। हमें पोस्ट का कब करना चाहिए कि हमारी पोस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में हमारी पोस्टिंग पहुंचे। तो इसका सबसे ज्यादा तरीका है कि मान लो अपन आफ्टरनून में पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो कोई नहीं देखेगा, या तो ज्यादातर बंदे लोग सोते रहते हैं या अपने ऑफिस में रहते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं रहता है। तो हमें कब पोस्ट करना चाहिए, तो बेस्ट टाइम पोस्टिंग के लिए रहता है या तो आप पोस्टिंग कर लो अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि फेसबुक का एक जो एल्गोरिदम जो मैंने बताया एज एल्गोरिदम पे काम करती है, उसमें क्या रहता है कि फेसबुक क्या करती है, जो फेसबुक पोस्ट रिसेंट टाइम पे पोस्ट करी जाती है, मतलब जो मान लो आपने एक फेसबुक पोस्ट करी 2 घंटे पहले, एक अभी करी, तो उस अभी वाली पोस्ट को क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज आपको कि आपने एक फेसबुक पोस्ट है वो आपने है शेयर करी है दोपहर में, और आफ्टरनून में सारे जो कस्टमर्स थे जो या तो बिजनेस कर रहे थे या फिर कुछ सो रहे थे या स्टूडेंट्स कोचिंग्स में थे या कॉलेजेस में थे, तो उस पोस्ट के बाद में जितनी भी पोस्ट मान लो उस एक जो आपका फ्रेंड है जिसके पास वो पोस्ट जानी चाहिए या जो फेसबुक पेज आपको लाइक कर रखा है, उसने आपका तो लाइक नहीं कर रखा, आपके जैसे बहुत सारे लोगों को लाइक कर रखे होंगे, बहुत सारे उसके फ्रेंड होंगे, तो आपने तो है मान लो 1 बजे है पोस्टिंग कर दी 1 PM पे, उसके बाद में लोगों ने किसी ने 2 बजे करी, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 5, किसी ने 6, और जैसे वो 6 बजे घर पे आता है तो उसको कौन सी पोस्टिंग दिखेगी, उनको वो पोस्टिंग पहले दिखेगी जो 5 बजे करी हुई, 4 बजे करी हुई, 3 बजे करी हुई। आप वाली पोस्टिंग वो उसको नहीं दिखेगी जब तक वो आपके प्रोफाइल पेज पे आके नहीं देखेगा। तो ये फेसबुक पेज की एल्गोरिदम होती है, वो काम करता है कि जो रिसेंटली जो पोस्ट की रहती है वो ही उनको दिखाता है। तो हमें कब पोस्ट करना चाहिए दोस्तों, हमें जब पोस्ट करना चाहिए जब हम लोग सुबह सुबह जल्दी, या तो अर्ली मॉर्निंग में हमें पोस्ट करना चाहिए या नाइट में आफ्टर 9 PM या 8 PM हमें पोस्ट करनी चाहिए, जिससे कि सारे के सारे लोग हैं जितने भी आपके फ्रेंड हैं या जो आपके पेजेस को लाइक करते हैं वो सारे के सारे एंगेज हो जाएं आपके पोस्ट के साथ में, उसको लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि हमारा बेसिकली जो मोटिव रहता है ये रहता है कि हमारा जो फेसबुक पे हमने जो भी पोस्टिंग करी है उसको लाइक हो और उस पर एंगेज ज़्यादा से ज़्यादा है जो लोग हो, जिससे हमारा प्रोडक्ट है, हमारा बिजनेस है, उसके बारे में या जो हम लोग जो चीज़ पोस्ट कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ये 2 टेक्निक हमने आज यूज़ करी है। फर्स्ट हमने करी है पुश एंड पुल, सेकंड वन इज 80/20, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में हम लोगों ने आपको इस लेक्चर में बताया क्या क्या टेक्निक होती है, वो भी मैंने बताया, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बताया जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया था फेसबुक, उसमें हम लोगों को कैसे पोस्ट को एंगेज करना है और कैसे लाइक्स बढ़ाने वो मैंने आपको बताया। तो आगे का जो लेक्चर होगा वो भी होगा, उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा। और हमने जैसे आपको पहले बताया कि आपको इस चैनल पे हर एक तरीके के वीडियोस मिलेंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए इसको, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। यूट्यूब चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।